हेलो दोस्तों, तो आज हम सभी 6th क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसका विषय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी। अगर नहीं है तो आइए उसके क्वेश्चन आंसर इसमें हम एक साथ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। पेज नंबर 3 में जैसे दिया है कि आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला है अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए और पर्यटन स्थल की सैर के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो इसका आंसर है कि कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। फिर है हम अपने जो भी जितने भी अभिलेख होते थे, जैसे पुराने जब हम समय में देखें तो उनको हम आसानी से उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपने अपने सोच से भी लिख सकते हैं, सोच करके क्यों हम उन सतह पर लिखते थे। और कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो इसका आंसर है कि पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ों का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ साथ सड़ या गल जाते हैं। इतिहास और तिथियाँ एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 8 में। तो अब हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी में बी और सी जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। ये एडो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। कभी कभी एडी की जगह सी ई तथा बी सी की जगह बी सी ई का प्रयोग होता है। सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बी सी ई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बी और पी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षरों या किस वर्ड समूह का प्रयोग करोगी। तो उत्तर में है कि ये दो तिथियां क्या है, 4700 लिखा है और 2500 है। इसके लिए बी और सी अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। अन्यत्र है एनसीईआरटी पेज नंबर 8 और 9 में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अब सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ऐसा कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकलवाने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो आइए इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है, जिसका विषय था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमारा दूसरा एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा लेसन भी इसी में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।